हरदोई से ब्रेकिंग न्यूज। सुबह 4 बजे ऑटो पकड़ा, जवाहर नगर से लोनी का गोल चक्कर उतरा। वहां से लोनी गोल चक्कर के नीचे से अशोक नगर की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से मुझे गला दबाया गया। गला दबा के पीछे से छुरा मारने का प्रयास किया गया। मैं उनको बोला मैं स्टाफ से हूँ, मुझे छोड़ दो। उन्होंने मुझे गाली दी, मेरा गला दबा दिया। मैं बेहोश हो गया। मुझे 10 से 15 मिनट बाद होश आया तो मैं बाथरूम के पास गिरा हुआ था। तो मैं उठा, मेरा फ़ोन 23,000 का और पैसे 6,000 रुपये सब गायब था। मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं स्टैंड पे गया, मैं क्या करूं। मैं स्टैंड पर पहुंचा, वहां मेरे साथी थे, वे मुझे अपने साथ डिपो ले गए। वे सब कुछ, अपना फ़ोन नंबर पता सब भूल गया। मैंने अपने डिपो के अधिकारियों से बोला कि मेरी ऑनलाइन FIR करा दीजिए। सर्वर डाउन होने की वजह से FIR नहीं हो पाई। फिर मैं घर पहुंचा। शाम को मैं ज्योति नगर थाने में पहुंचा। उन्होंने मेरी FIR लिखने साफ मना कर दिया। फिर मैंने फ़ोन कराया पुलिस वाले से, तो वो मेरी FIR लिखने को तैयार हो गए। उन्होंने मुझसे साइन कराया और बोला कल आपके FIR की कॉपी ले आना। उन्होंने मुझे 2 दिन तक कॉपी नहीं दी, 3 दिन बाद दी, वो भी फर्जी। जो मेरे साथ दुर्घटना हुई वो नहीं लिखी, ग्राम गुम होने की थी। फिर मैंने 6 दिन बाद ऑनलाइन FIR की। अब तक कोई जांच नहीं की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शमशाद ऋषि और आप देख रहे हैं भारत S9 न्यूज़। और आपको आज ऐसी घटना दिखाएंगे कि आप लोगों ने सुना होगा कि 2-3 दिन से लगातार भाई की वीडियो वायरल हो रही थी। जो DTC बस के ड्राइवर हैं, इनके साथ बड़ी ही दुखद घटना हो गई है। आइए जानते हैं इनके साथ क्या हुआ था। और पुलिस प्रशासन ने अभी तक इनके जो है मामले में संज्ञान नहीं लिया है और ना ही इनकी अभी तक कोई FIR दर्ज हुई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा हरिओम शर्मा है जी नाम। सर, क्या हुआ था उस दिन? जो है आप जिस तरीके से आपने एक वीडियो बना के जो है जारी किया था, उसमें आप रो भी रहे थे। क्या सर उस दिन घटना हुई थी आपके साथ? ये 10 तारीख की बात है जी, 7वां महीना 2024। सवेरे 4:30 पे मैं जवाहर नगर रहता हूँ, लोनी जवाहर नगर। वहाँ से ऑटो पकड़ के लोनी गोल चक्कर उतर के अशोक नगर की तरफ डेली जाता हूँ मैं। तो वहाँ जाने के बाद जैसे मैं अपने स्टैंड पे उतरा तो अशोक नगर की तरफ जा रहा था, तो कोई नहीं था मेरे साथ। मैं भी अपना आराम से चल रहा था। पीछे से गर्दन पे एक ने हाथ रखा। मैंने सोचा कोई यार दोस्त होगा, चल रख लिया होगा वैसे ही। मैं कहने लगा भाई मजाक मत करे, छोड़ दे। बस इतना कहते उसने मेरी गर्दन पूरी भींच दी अपने कोहनी के बल से, पूरी ताकत लगा दी। मैंने फिर अपने हाथ यहाँ जकड़े और जकड़ने के बाद उसने मेरी गर्दन तस्समस नहीं उड़ दी, ना इधर घूमने दी ना इधर घूमने दी। मैं फिर भी उसको ये बोला, मगा भाई मैं स्टाफ से हूँ। मैं कहना तो ये चाह रहा था कि मैं DTC में हूँ, मेरे मुंह से निकल गई मैं ट्रैफिक में हूँ। उसने छूटते ही गाड़ी आपने अपने बचाव के लिए कहा कि मतलब जो है हम ट्रैफिक पुलिस से हैं ताकि वो लोग हमें छोड़ दे। तो उसने कहा पहन के लोड़े ऐसे पुलिस वाले तो हम रोज देखे हैं, क्योंकि भाई इसे खत्म कर दे, ये तो वैसे भी पुलिस वाला है। तो उसने यहाँ छुरा मेरे यहाँ साइड में एक बार लगाया। वो कहने लगा 3 बार मार कम से कम, इसे फाड़ दे इसका पेट। उसने फिर दोबारा लगाया, तो हाथ छोड़ दे यहाँ से और नहीं तो छुरा हर पा रहा है। मैं डर के पसीने में नहाया हुआ था, सांस मेरा घुट चुका था। मैं कहा भाई छोड़, नहीं छोड़ा उसने। मैं हाथ फिर यहाँ डर के हाथ बिल्कुल नीचे कर दिए। मैं कहा भाई, तो उसने एकदम झटके था मुझे गर्दन में झटका दिया। मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ, मैं नीचे गिर गया। कितने लोग वो थे? ये जो मैंने देखा जी, एक जो चक्कू लगा रहा था, एक लड़का था, एक पीछे था। वो उसकी मैं शक्ल नहीं देख पाया, पर जो बाइक वाला था वो पहले पीछे था, वो धीरे धीरे आगे जाके। तो आपने बाइक नंबर वगैरह कुछ तो पहचान की? मैंने कोई बाइक का नंबर नहीं देख पाया, किस कलर की बाइक थी वो नहीं देखी। हाँ, मैं लड़के जरूर देखे थे। जो बाइक पे बैठा था कम से कम 6 फुटा था, काले कपड़ों में था और तमंचा लहरा रहा था। जैसे कोई आ रहे थे, जा रहे थे, ऑटो वाले भी आ रहे थे और स्टाफ वाले आ रहे थे। उन्होंने किसी ने कोई हेल्प नहीं करी मेरी। और मुझे जब मेरा होश आया तो मैं जहाँ बाथरूम करते ना बस के साथ में, वहाँ मैं गिरा पड़ा। सारा भंडा हुआ था यहाँ से, पसीने में पूरा था। मैं हड़बड़ाहट में उठा, तो उठने के बाद मेरे हाथ में घड़ी थी ना घड़ी थी, पर्स मेरा खुला हुआ पड़ा था। मैंने उठाया, देखा तो उसमें मेरा लाइसेंस था, वो लिया। बैग थे, मेरी चैन खुली हुई थी, थाने का टिफिन था ना, वो मिला मुझे। मैं उसे उठा के तैर फिर अपने स्टैंड पर पहुंचा अशोक नगर के। वहाँ 1-2 स्टाफ के थे। मैं वहाँ बैठ कर रोने लगा। वे कहने लगे पंडित जी क्या हुआ? मेरा बोल नहीं निकला जी कसम से। कहने लगे कुछ हो लिया। वे उठा के मुझे सीधे डिपो ले गए। डिपो ले जाने के बाद डिपो वालों के वहाँ मैं खूब रोया। मैंने कही मगर जी मेरी FIR करा दो। वे कहने लगे चलो हम करते हैं। उन्होंने बेचारों ने कोशिश करी पर FIR मेरी उन पे नहीं। किस थाने आप गए थे?
मैं थाने कहीं नहीं गया जी, मैं सीधा डिपो अपनी शास्त्री पार्क गया, जो मेट्रो डिपो है हमारा। तो आप किसी प्रशासन जैसे थाने कहीं तो थाने गए होंगे FIR के लिए, कहाँ नहीं आप? मैं यादाश्त इतनी और इतना मैं डरा हुआ था, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। उस दिन मेरी लड़कियों का पेपर था, 2 लड़कियां मेरी टीचर का कोर्स कर रही हैं। मैंने सोचा अगर मैं घर जाऊंगा तो वे डरेंगी, इसलिए मैं नहीं गया। मैं वहाँ डर के ड्यूटी करी। तो अब आप क्या चाहते हैं, जो है प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं थाने में गया, ज्योति नगर थाने में। अच्छा जी। मेरा भाई है, चाचा का लड़का, वो भी पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में ही, फौजी रिटायर है। उसने बेचारे ने फ़ोन करके कहा भाई इसकी FIR लिख दो। एक मेरा भाई है, सब इंस्पेक्टर बुआ का लड़का, उसने भी फ़ोन करा, पर वे टच से मस नहीं हुए, उनका नहीं पसीजे वे। उन्होंने उन लोगों के कुछ नाम वगैरह, जो अधिकारी थे प्रशासनिक अधिकारी, उन लोगों के कुछ नाम वगैरह है? नाम नहीं है, मैं उनको पहचानू, उनके फ़ोन नंबर भी है मेरे पास। अच्छा। 3 IO बदले उन्होंने, तीनों IO ने कह दिया हमारे पास तुम्हारा कोई फ़ोन नंबर नहीं है, ना हमारे पास तुम्हारा कोई केस है। मेरा चूतिया बनाओगे और कुछ नहीं करा। हाँ तुम्हारी FIR करें, उन्होंने झूठी अगले दिन 2 दिन मेरे टहलाते रह गए, उनका भी वो नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा या सर्वे नहीं आ रहा। 2 दिन बाद गया तो उन्होंने मुझे FIR में लिख के दिया कि आपका फ़ोन गुम हो गया, जबकि सब झूठ, कुछ नहीं लिखा और मुझे वहाँ से टला दिया। 2 दिन बाद मैंने अभी 3 दिन पहले FIR ऑनलाइन डाली, जो मेरे साथ वारदात हुई उसी थाने की। अब तक भी कोई फ़ोन नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि एक हमारे पीड़ित व्यक्ति हैं जो अपनी परेशानी को लेकर थाने भी जाते हैं, लेकिन थाने के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो कहीं न कहीं जो है लापरवाही करते हैं, और अभी जो पीड़ित लोग हैं उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आप देखते रहिए भारत S9 न्यूज़। मैं आपका दोस्त शमशाद ऋषि।